Good afternoon, friends. A very welcome back in our channel Medical Learning. Hope you all remember that in the previous classes we was discuss about the another methods of family planning. Today we will discuss about the intrauterine devices. Okay, let's start. What's an IUD? An IUD is a teeny device that puts into your uterus to prevent pregnancy. IUD क्या है? छोटी सी डिवाइस है जिसे कि हम यूट्रस में पुट करते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए. इट इज़ अ लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल, लंबे समय के लिए रिवर्सिबल एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड है बाकी सब बर्थ कंट्रोल मेथड्स में. ये जो फिक्स है इसे हम IUD कहते हैं. जिस तरीके से ये यूट्रस में जो डिवाइस फिक्स है इसे हम IUD कहते हैं. IUD का फुल फॉर्म क्या होता है? IUD स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस. बेसिकली अ डिवाइस इनसाइड योर यूट्रस. बेसिकली ये यूट्रस में फिट रहती है. इट इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की एक स्मॉल पीस जैसा होता है और टी शेप लाइक होता है. समटाइम्स इट्स कॉल्ड एन IUC. इसे हम IUD के साथ IUC भी कहते हैं, मतलब इंट्रा यूट्राइन कंसेप्शन. इसका क्लासिफिकेशन क्या है? IUD जो है इसका दो क्लासिफिकेशन है. नॉन मेडिकेटेड IUD होते हैं और मेडिकेटेड IUDs होते हैं. तो जो नॉन मेडिकेटेड IUD होते हैं उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन IUD कहते हैं जिसके अंदर लिप्स लूप आता है. और जो मेडिकेटेड IUDs होते हैं उसके अंदर सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन IUDs आते हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे. नॉन मेडिकेटेड IUDs में क्या आते हैं? लिप्स लूप्स आते हैं. मेडिकेटेड कॉपर कंटेनिंग IUDs में क्या आते हैं? कॉपर T380A आती है, मल्टीलोड 375 आता है, कॉपर T200 आता है. हार्मोन कंट्रोलिंग IUCDs होते हैं जिसके अंदर लेवोनोजेस्ट्रॉल और इंट्रायूट्राइन सिस्टम LNG IUS प्रोजेस्ट्रेट आता है. जो IUD डिवाइस होती है एज आई ऑलरेडी टोल यू कि टी शेप होती है. तो ये जो होता है ऊपर का जो टी शेप प्लास्टिक फ्रेम होता है और नीचे जो एक लाइन ये है ये हार्मोन सिलेंडर होता है एंड नीचे जो एक स्ट्रिंग लटकी रहती है उसे हम थ्रेड कहते हैं. तो फर्स्ट जनरेशन IUDs क्या होता है? These devices were made of polyethylene and non medicated. जो फर्स्ट जनरेशन IUDs होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीथिलीन के बने होते हैं और उन्हें हम नॉन मेडिकेटेड कहते हैं. These are available in different sizes, जो कि अलग अलग डिफरेंट साइज में मिलते हैं जैसे कि कॉइल्स, स्पाइरल्स और लूप्स शेप में. द लिप्स लूप्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज डिवाइस है. जो लिप्स लूप है वो कॉमनली यूज डिवाइस है. लिप्स लूप कुछ ऐसा दिखता है. इट इज़ अ मेड ऑफ पॉलीथिलीन एंड कंटेन्स बेरियम सल्फेट. जो लिप्स लूप होता है उसके अंदर बेरियम सल्फेट होता है विच मेक्स इट पॉसिबल टू बी लोकेटेड व्हेन रिक्वायर्ड बाय एक्सरे. जब भी हम एक्सरे करते हैं, कभी एक्सरे करके हम फाइंड करने की ज़रूरत करते हैं कि लिप्स लूप कहाँ लगा है, तो बिकॉज ऑफ बेरियम सल्फेट की वजह से वो हमें ईजिली शोन हो जाता है एक्सरे में. द लिप्स लूप इज़ अ डबल एच शेप. जैसे कि दिख रहा है कि ये डबल एच शेप्ड का बना है. डबल एच शेप्ड एंड हैज़ एन अटैच मेड ऑफ फाइन नाइलॉन थ्रेड. और इसके नीचे ये जो फाइन नाइलॉन थ्रेड लगी है ये फाइन नाइलॉन थ्रेड है. तो समझ गए फर्स्ट जनरेशन IUDs कैसे होते हैं. अब वैसे तो फर्स्ट जनरेशन IUD यूज़ नहीं होते, मेनली सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन IUDs यूज़ होते हैं. सेकंड जनरेशन IUD क्या है? दीज आर ऑल्सो मेड ऑफ पॉलीथिलीन बट कॉपर इज एडेड इनटू दीज. ये भी पॉलीथीन के बनने होते हैं लेकिन इनके अंदर कॉपर ऐड होता है. द कॉपर एनहेंस द कॉन्ट्रासेप्टिक इफेक्ट. जो कॉपर होता है वो कॉन्ट्रासेप्टिक इफेक्ट को बढ़ा देता है. वेराइटी ऑफ कॉपर डिवाइसेस आज बहुत सारी कॉपर डिवाइसेस होती हैं. उनके नाम क्या हैं? कॉपर 7, कॉपर T200, वेरिएंट्स ऑफ टी डिवाइसेस टी कॉपर 220C, TCU 380A. मल्टी लोड डिवाइसेस होती हैं कॉपर 250, मल्टी लोड 375 फेमस है. नोवा टी मतलब कॉपर T380 बहुत यूज़ करते हैं जिसको नोवा टी भी बोलते हैं. ऑल कॉपर डिवाइसेस आर मोर इफेक्टिव एंड लेस चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट. जितनी भी कॉपर डिवाइसेस होते हैं ज़्यादा मोर इफेक्टिव हैं फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में. और कभी कभी ये समटाइम्स पेन ब्लीडिंग भी कॉज करती है. ओके ये हैं कुछ कॉपर IUDs. दिस वन इज़ कॉपर T200 and this one is copper T220. This is multi-load 375 and this is Nova T. Now अब हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड जनरेशन IUD. These contains hormones
विच इज़ रिलीज स्लोली इन द यूट्रस। इन आईयूडी में क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं जो कि यूट्रस में स्लोली स्लोली रिलीज होते हैं। द हार्मोन अफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो हार्मोन होते हैं वो यूट्रस की लाइनिंग को अफेक्ट करते हैं एंड सर्वाइकल म्यूकस को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो किल हो जाते हैं। इट में अफेक्ट द स्पर्म एंड दीज आर टू टाइप्स ऑफ आईयूडीज। इसके अंदर टू टाइप्स की आईयूडी आती है, प्रोजेस्टेरॉल और लेनोवोजेस्ट्रॉल डिवाइस। ये जो दिख रही हैं ये हार्मोनल डिवाइसेस हैं, कॉपर वाली नहीं, ये नॉर्मल जो बनी है। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईयूडीज़ क्या है कि हाईली इफेक्टिव और इकोनॉमिकल होती हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती है। नो इंटरफेरेंस विथ इंटरकोर्स के समय कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करती। इजी टू यूज़ होती, आसानी से यूज़ कर सकते हैं हम। लॉन्ग एक्टिंग होती है, लंबे समय के लिए होती हैं आईयूडीज़। लोकली एक्टिंग होती हैं, इजीली रिवर्सिबल भी होती हैं। रिवर्सिबल का मतलब जो आप इन्हें रिमूव करवा देते हैं तो आप इजीली वापस कंसीव करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं एंड क्विक रिटर्न टू फर्टिलिटी। हाउ वेल डज इट वर्क, आईयूडीज़ कैसे वर्क, मतलब कितना वर्क करती हैं। कॉपर एंड हार्मोनल आईयूडीज़ आर एटलीस्ट 99% इफेक्टिव होती हैं। ओनली 1 in 100 पीपल गेट प्रेगनेंट ईच ईयर। 100 में से कुछ ही 1% ही पीपल इससे प्रेग्नेंट होते हैं या फेल हो जाती हैं, वरना 99% इफेक्टिव रहती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये यूट्रस है, नीचे सर्विक्स है, वेजाइना, और ये रही आईयूडी। आईयूडी को जब हम यूट्रस में फिट कर देते हैं उसके बाद एक नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। What are the types of IUDs? IUDs के commonly types कौन कौन से हैं ये? There are 5 different brands of IUDs that are FDA approved. Food and Drugs Administration से approved हैं for use in the United States. उनका नाम क्या है? Paragard, Mirena, Kylina, Lilta and Skyla. These IUDs are divided into two types as I already told you कि medicated and non medicated। तो अब वैसे तो हम नॉन मेडिकेटेड अब यूज़ नहीं करते, तो मेडिकेटेड में कौन सी, कॉपर आईयूडीज़ और हार्मोनल आईयूडीज़। कॉपर आईयूडीज़ को हम क्या कहते हैं, पैरागार्ड, जो पैरागार्ड के नाम से मिलती है, और जो हार्मोनल आईयूडीज़ होती हैं उन्हें मिरेना, काइलिना, लिल्टा एंड स्काइला कहते हैं। द पैरागार्ड आईयूडीज डजेंट हैव हार्मोन्स। जो पैरागार्ड आईयूडीज होती है, कॉपर टी आईयूडीज होती है, उनके अंदर हार्मोन्स नहीं होते। इट्स रैप्ड इन अ टीनी बिट ऑफ कॉपर। ये कॉपर से रैप्ड रहती है जैसे कि पहले भी दिखाया। एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यू प्रेगनेंसी अप टू 2, और अप्रॉक्स ये जो आईयूडीज होती हैं 12 ईयर तक आपके अंदर काम कर सकती हैं। 12 ईयर्स तक आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने से बचा सकती है। द मिरेना, काइलिना, लिल्टा एंड स्काइला आईयूडीज आर द हार्मोन प्रोजेस्टिन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये हार्मोनल आईयूडीज हैं, इनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टिन कहते हैं। प्रोजेस्टिन इज़ अ वेरी सिमिलर टू द हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन की तरह ही होता है प्रोजेस्टिन, दैट आर बॉडीज मेक नेचुरली। जो अपनी बॉडी नेचुरली प्रोजेस्ट्रॉन बनाती है, तो हम प्रोजेस्टिन इंसर्ट करवाते हैं आईयूडी के अंदर। मिरेना वर्क्स फॉर अप टू 7 ईयर्स। मिरेना जो होती है वो 7 साल तक काम कर सकती है। काइलिना वर्क्स अप टू 5 ईयर्स। जो काइलिना होती है वो 5 साल तक, और लिल्टा अप टू 7 ईयर्स एंड स्काइला वर्क्स अप टू 3 ईयर्स। हाउ डू आईयूडीज वर्क, आईयूडीज वर्क कैसे करती, बोथ कॉपर आईयूडीज एंड हार्मोनल आईयूडीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय चेंजिंग द वे स्पर्म सेल्स मूव्स, दे कांट गेट टू एन एग। जो दोनों आईयूडीज होती हैं वो स्पर्म के पाथवे को चेंज कर देती हैं या उन्हें किल कर देती है, जिसकी वजह से वो एग तक नहीं पहुंच पाते। इफ़ स्पर्म कांट मेक इट टू एग, प्रेगनेंसी कांट हैपन। अगर स्पर्म ही एग तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं। द पैरागार्ड आईयूडीज यूज़ कॉपर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। जो पैरागार्ड आईयूडीज होती हैं, जैसे पहले भी बताया कि वो कॉपर यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, और जो मिरेना होती है वो हार्मोन्स यूज़ करती है। स्पर्म डजंट लाइक कॉपर। जो स्पर्म होता है वो कॉपर को लाइक नहीं करता, सो द पैरागार्ड आईयूडीज मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर स्पर्म टू गेट दैट एग। यही इसका मैकेनिज्म है कि हम कॉपर का यूज़ करते हैं और कॉपर स्पर्म को पसंद नहीं करता, तो वो उसे एंटर नहीं करने देता।
द हार्मोन्स इन द मिरेना काइलिना, जो हार्मोन्स होते हैं मिरेना में, स्काइला में, वो क्या करते हैं, वो दो तरीके से प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं। पहला तो क्या, दे थिकन द म्यूकस दैट लाइज ऑन द सर्विक्स, वो म्यूकस को थिक्स कर देते हैं जो सर्विक्स में होता है, विच ब्लॉक्स द ट्रैप द स्पर्म, जो कि स्पर्म को एंटर होने में सर्विक्स के ब्लॉक करता है, या तो फिर उसे जो म्यूकस होता है वो स्पर्म को ट्रैप कर लेता है। अनदर वन क्या है, द हार्मोन ऑल्सो समटाइम स्टॉप एग फ्रॉम लीविंग द ओवरीज। कभी कभी अनदर वन प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टिन, वो समटाइम्स एग को ही ओवरी से रिलीज होने के लिए ब्लॉक कर देता है, रिलीज ही नहीं होने देता एग को ओवरीज से। तो ओवुलेशन नहीं होगा तो फिर एग रिलीज नहीं होगा, विच मीन्स देयर इज अ नो एग फॉर स्पर्म टू फर्टिलाइज, नो एग नो प्रेगनेंसी। वन ऑफ द ऑसम थिंग्स अबाउट आईयूडी इज़ दैट दे लास्ट फॉर ईयर्स। सबसे अच्छी बात क्या है आईयूडीज़ की कि ये मतलब लंबे समय तक काम करती हैं, बट दे आर नॉट परमानेंट नहीं होती क्योंकि ये रिवर्सिबल होती। इफ़ यू डिसाइड टू गेट प्रेग्नेंट और यू जस्ट डोंट वांट टू हैव योर आईडी एनी मोर, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और आईडी और नहीं चाहते, तो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड नर्स एंड क्विकली ईजिली टेक इट आउट, और आसानी से ये रिमूव हो जाएगी और फिर आप ईजिली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। Who is an IUD right for? IUD are good birth control option. IUD क्या है, good birth control option है for many girls and women, सबके लिए. However, IUDs aren't recommended for someone. IUDs किन किन लोगों को हम recommend नहीं करते, with PID और an active STD infection, जिन्हें pelvic inflammatory diseases हो कोई सी, या कोई sexually transmitted disease infections वगैरह हो गए जैसे गोनोरिया, क्लेमाइडिया वगैरह, हु इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट और मे बी प्रेग्नेंट, या तो उन लेडीज़ के लिए भी हम यूज़ नहीं करते या तो जो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने वाली हैं। हु हैज़ अ प्रॉब्लम विथ हर यूट्रस, किसी को अगर कोई यूट्रस में प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई माल फॉर्मेशन हो गई हो या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उन वुमेंस में भी आईयूडी यूज़ नहीं करते। टाइमिंग ऑफ इंसर्शन क्या होता है आईयूडी का, इंसर्ट विद अ प्लंगर। आईयूडीज जो होती हैं वो एक प्लंगर की हेल्प से इंसर्ट की जाती है, अभी आपको दिखाऊंगी। एनी टाइम ड्यूरिंग वुमेंस रिप्रोडक्टिव पीरियड एक्सेप्ट इन प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम या कभी भी रिप्रोडक्टिव पीरियड में, सिर्फ प्रेगनेंसी छोड़कर आप कभी भी आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हैं, यूज़ करवा सकते हैं। मोस्ट आइडियल टाइम इज़ ड्यूरिंग विद इन द 10 days ऑफ बिगनिंग ऑफ menstruation। जब आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके 10 दिन बाद में आप कभी भी 10 दिन तक आईयूडी इंसर्ट करवा सकते हैं। द डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैविटी इज ग्रेटेस्ट एट दिस टाइम, क्योंकि इस समय जो सर्वाइकल कैविटी का डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि प्लंगर की हेल्प से कैसे आईयूडी इंसर्ट की जा रही, देखा। होप सबको समझ आ गया होगा कि प्लंगर की हेल्प से यूट्रस में आईयूडी कैसे इंसर्ट की जाती है। वो एक शॉर्ट डेमो वीडियो था। कैन आईयूडीज बी यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रेप्शन, क्या आईयूडी को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं? यस, द पैरागार्ड यानी जो कॉपर आईयूडीज होती हैं वर्क सुपर वेल एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू गेट इट पुट इन विद इन 120 आवर्स 5 days आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अगर आपसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है या किसी पर्सन से, तो 120 आवर्स यानी 5 दिन के भीतर भीतर वो पैरागार्ड आईयूडी अगर यूज़ करेंगे तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ होगा। डज एन आईयूडी हेल्प प्रिवेंट एसटीडी, क्या आईयूडी एसटीडी प्रिवेंट करने में मदद करता है? कि नो, द आईयूडी डजंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एसटीडीज, जो आईयूडीज होता है वो एसटीडीज से प्रिवेंट नहीं करता। कपल हु आर हैविंग अ सेक्स मस्ट ऑलवेज यूज़ कॉन्डम अलॉन्ग विद आईयूडी प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी। अगर पर्सनस जो होते हैं, जो कपल्स होते हैं, अगर वो कॉन्डम का यूज़ करते हैं, किसी भी बैरियर का मेथड का यूज़ करते हैं आईयूडी के साथ साथ, तब उन्हें एसटीडी होने के चांसेस नहीं होते। Are there any problem with IUDs?
आईयूडीएस के साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं क्या? द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं इसके कि आईयूडी इरेगुलर ब्लीडिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ। जब भी हम आईयूडी यूज़ करते हैं तो इरेगुलर ब्लीडिंग होती है कुछ पहले स्टार्टिंग के मंथ्स में। विद द कॉपर आईयूडी हैवियर पीरियड्स विथ मोर क्रैम्प्स। जब भी हम कॉपर आईयूडी यूज़ करते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग मंथ्स में और क्रैम्प्स भी आते हैं। लाइटर एंड शॉर्टर पीरियड्स और नो पीरियड्स विद सम काइंड्स ऑफ प्रोजेस्टिंग आईयूडीज। और जो हार्मोनल आईयूडीज होती हैं उसमें क्या होता है कि लाइटर और शॉर्टर पीरियड्स आते हैं, समटाइम्स पीरियड्स नहीं भी आते। पीएमएस लाइक सिम्टम्स सच एज मूडीनेस होता है, हेडेक होता है, एक्ने हो जाते हैं, नोजिया जैसा लगता है आपको और ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है, सब हार्मोनल आईयूडी यूज़ करवाने से। ये कुछ बहुत रेयर प्रॉब्लम है जो आईयूडी की वजह से होती हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है एक्सपल्शन हो जाता है। एक्सपल्शन का मीनिंग क्या होता है? एन आईयूडी कैन कम आउट ऑफ द यूट्रस बाय एक्सीडेंट। कभी कभी गलती से जो आईयूडी आपने लगवाई थी वो बाहर आ जाती है, उसी को हम कहते हैं एक्सपल्शन। समटाइम्स अ वुमन डजंट नो हिज हैज़ हैपन। कभी कभी वुमेंस को पता नहीं चल पाता कि ऐसा हो गया। इफ़ एन आईयूडी कम्स इवन पार्ट ऑफ द वे आउट इट डज़ नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रेगनेंसी। और अगर बाय चांस अगर आईयूडी बाहर आ जाती है तो फिर आप प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट होंगे? अ वुमेन कैन चेक दैट एन आईयूडी इज स्टिल इन प्लेस बाय फीलिंग फॉर द स्ट्रिंग। तो जो वुमेन होती है उन्हें चेक करते रहना चाहिए कि अभी भी आईयूडी उनके अंदर है या नहीं। वो जो स्ट्रिंग और या थ्रेड लाइक जो सर्विक्स में या वेजाइना में हम धागा छोड़ते हैं उससे वुमेन्स को फील करते रहना चाहिए। अब डॉक्टर और नर्स प्रैक्टिशनर कैन एक्सप्लेन हाउ टू डू दिस। जब भी आईयूडी नर्स या डॉक्टर इंसर्ट करती है तब वो पेशेंट को बताती है कि स्ट्रिंग को आपको कैसे चेक करते रहना है। आफ्टर सम हैज़ एन आईयूडी इंसर्टेड शी विल नीड टू गो बैक फॉर अ फॉलो अप विजिट। जब भी आईयूडी लगवाते हैं तो जो पेशेंट होता है उसे फॉलो अप विजिट के लिए जाते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है परफोरेशन ऑफ यूट्रस भी हो जाता है। देयर आर एन एक्सट्रीमली स्मॉल रिस्क दैट एन आईयूडी माइट पुश थ्रू द वॉल ऑफ द यूट्रस व्हाइल इट इज़ बीइंग पुट इन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आईयूडी इंसर्ट कर रहे होते हैं तो वो गलती से यूट्रस की वॉल पे इंसर्ट हो जाती है, उसका एंगल बिगड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा यूट्रस में परफोरेशन हो जाता है। बट सेफली किया जाए तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं। देयर आर वेरी लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया गेटिंग इनटू योर यूट्रस ड्यूरिंग आईयूडी। वैसे तो बहुत लो रिस्क रहता है लेकिन समटाइम्स कोई एक्सटर्नल चीज़ आ रही है तो हो सकता है आपके यूट्रस से उसको अडप्ट न कर पाए और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। व्हेन शुड आई कॉल द डॉक्टर? डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत कब पड़ती है? माइट बी प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट हो गए आप आईयूडी के होते हुए भी तब। नोटिस अ चांस इन द लेंथ ऑफ द आईयूडी स्ट्रिंग। नोटिस करना है कि स्ट्रिंग फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रिंग फील नहीं हो रहा है, वो धागा आपको महसूस नहीं होता है तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। हैव अ चेंज इन स्मेल एंड कलर। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज में कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं या कोई कलर में चेंजेस या अजीब सा ऑर्डर स्मेल आ रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर लास्टिंग क्रैम्पिंग और पेन हो रहे हैं यानी लंबे समय तक आपको दर्द हो रहा है, क्रैम्पिंग होती हो, हैव अनएक्सप्लेन फीवर और चिल्स आ रहे हैं, बुखार आ रहा हो ठंड लग के, या बेली या पेल्विक में पेन हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, या ड्यूरिंग सेक्स आपको पेन होता हो, या वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चल रही हो, तो इन सब कंडीशंस में पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं जो कि कॉपर और हार्मोनल आईडी के बीच में, पैरागार्ड और मिरेना के बीच क्या है डिफरेंसेस। मेंस्ट्रुअल में क्या डिफरेंसेस हैं? मेंस्ट्रुअल में आफ्टर हार्मोनल आईडी जब भी यूज़ करते हैं यू मे हैव 3 और 5 मंथ्स तक फ्रीक्वेंट इरेगुलर ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के वक्त। आफ्टर दिस टाइम योर पीरियड्स में बी शॉर्टर। और जब ये कुछ महीने गुजर जाते हैं उसके बाद आपके पीरियड कम हो जाते हैं और पेनफुल भी नहीं रहते। अबाउट 50% वुमेन स्टॉप ब्लीडिंग ऑल टुगेदर। कम से कम 50% वुमेन की तो हार्मोनल आईडी यूज़ करने के बाद ब्लीडिंग मोस्ट ऑफ बंद हो जाती है, एकदम ना के समान। आफ्टर कॉपर आईयूडी हैज़ बिन पुट इन। और जब कॉपर आईयूडी यूज़ करवाते हैं तो यू मे हैव अ फ्यू वीक्स ऑफ, कुछ महीने तक या कुछ हफ्तों तक इरेगुलर ब्लीडिंग रहती है। और आफ्टर दिस टाइम योर पीरियड्स में बी हैवियर और मोर पेन। जस्ट इसका अपोजिट, जैसे हार्मोनल आईयूडी यूज़ करवाते हैं तो फिर पीरियड्स जो होते हैं वो लाइटर और स्मॉलर हो जाते हैं, बट कॉपर आईयूडी के बाद पीरियड्स जो होते हैं वो हैवियर और लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं।
मेडिकल कंडीशन में क्या डिफरेंसेस हैं कि द हार्मोनल आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इफ़ यू हैड अ ब्रेस्ट कैंसर इन लास्ट 5 years। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर रहा हो पिछले 5 साल में, कभी भी अगर कोई और मेडिकल कंडीशन रही तो हार्मोनल आईडी यूज़ नहीं कर सकते। बट जो कॉपर आईडी है वो किसी भी मेडिकल कंडीशन से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है इसके डिफरेंस की जो हार्मोनल आईओडीज़ होती हैं वो हेडेक करती है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस करवा देती है, और कभी कभी क्या होता है कि भूख भी बढ़ जाती है कुछ महीने तक। बट कॉपर आईओडी में हार्मोनल आईओडीज़ की तरह ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते सिवाय पेन के और क्रैम्प वगैरह के, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह के। मेडिकल कंडीशन में क्या, द हार्मोनल आईडी शुड नॉट बी यूज इफ़ यू हैड अ ब्रेस्ट कैंसर इन लास्ट 5 years, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। So now our topic is finished. Hope you understand very well. If you have any doubt, then ask me in the comment box. Please like and share our video and subscribe our channel. Thank you so much. Have a nice day.